उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ब्लैक टी और कुछ मैरी बिस्किट खाने के लिए, लेकिन उसके आगे का दिन मैंने नहीं खाया, सतीश ने भी नहीं दिया। तो एक्चुअली आपको खाना चाहिए था, क्योंकि जब मैं उठ के टॉयलेट वॉशरूम गई तो उस वक्त मेरा बिल्कुल एनर्जी नहीं था। 2 दिन मैंने नहीं खाई थी, तो इसीलिए शायद मैं वहाँ पे गिरने वाली थी, और वो भी मेजर ऑपरेशन के बाद। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला तुमने कुछ खाया? मैंने कुछ नहीं खाया। अरे इसको देना चाहिए था आप लोगों को। तो डॉक्टर ने बोला ब्लैक टी लिया सतीश ने, और कुछ 2 मैरी बिस्किट लिया, या कुछ मुराई होते हैं ना, द पफ्ड राइस, वो खाने के लिए बोलते हैं डॉक्टर, तो वो खाए। क्योंकि बोलते हैं, बोला जाता है डॉक्टर की ब्लैक टी से जो भी है स्टिच वो जल्दी सेट होते हैं, तो इसीलिए। तो हमने ब्लैक टी लिया, और फिर उसके बाद सतीश नीचे जाके एक फ़िश होता है, मागुर फिश बोलते हैं, उसका सूप पीने के लिए सतीश लेके आए। ओह माय गॉड, इतना गंदा स्मेलिंग था, फिर भी मुझे खाना पड़ा। तो क्या क्या नहीं खाई मैंने आफ्टर बेबी। तो घर आई, घर आने के बाद और फिर उसके बाद हुआ भाई मेरा स्ट्रगल। घर पे आए और 18, पहले तो बहुत लोग आते थे देखने के लिए, बच्चे, वाह बच्चे, ऐसा वैसा, बहुत गिफ्ट्स लाते थे। और फिर 1-2 दिन बाद ख़त्म, सब ख़त्म, कोई भी नहीं आते। और फिर आपका स्ट्रगल तब स्टार्ट होता है जब आपके पास कोई नहीं होता है। तो मेरा स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट हुआ। सतीश ने भी छुट्टी बहुत ले लिया था, क्योंकि 7 मंथ्स में वो आए थे, तो 7, 8, 9, 10.5 मंथ्स लिया होगा उसने छुट्टी। तो 10.5 मंथ्स बेबी होने के बाद वो ठहरे सिर्फ कितने दिन, किस नहीं 25 दिन ठहरा होगा। सो आफ्टर 25 डेज वो चले गए, और रह गई मैं अकेली। और सतीश होने जब सतीश भी होता था ना, तो तब भी बहुत स्ट्रगल किया बेचारा, उसने भी मैंने भी, क्योंकि बेबी नहीं सोती थी मेरा। नई अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं सोती थी, माय गॉड, सोती थी लेकिन एक ऐसा भी कुछ, अगर मैंने इस कप को ऐसे उठा के ऐसे भी यहाँ पे रख दिया तो भाई गया काम, ख़त्म। वो तो ऐसे ही फिर चिल्ला के उठती थी। तो उसका ना स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा नहीं था नयोमी का। तो और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए, फिर भी नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने एक ही तरीका नहीं अपनाई जो कि सक्सेसफुल होता है, जो है आपका इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। तो वो आपको अपना, अगर आपके पास मिल्क नहीं आता है तो प्लीज़ बाय इलेक्ट्रिक पंप, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है। मेरी बहन का जो अभी बेबी हुआ था उसने भी वही यूज़ किया, बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉब्लम। तो उसने वो यूज़ किया, तो वो बहुत ही हेल्पफुल है। आप यू कैन फॉरगेट ऑल दोज दैट आर्टिफिशियल निपल्स और सिरिंज और पम्प, दिस मैनुअल पम्प, ये सब बेकार है। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप लोगों को प्लीज़ प्रिपेयर फॉर इलेक्ट्रिक पम्प, वो बहुत यूज़फुल होते हैं न्यूली मदर के लिए, तो आई कैन सजेस्ट दैट। और उसके बाद हम घर आए तो 15 डेज़ नयोमी ने मेरा ब्रेस्ट, 15 डेज़ हुआ था तब भी नयोमी ने सेम प्रॉब्लम, नयोमी का लैचिंग प्रॉब्लम्स, वो लैच नहीं कर पा रहे थे। और उसने मिल्क, मुझे लगा था कि हम ऐसे 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 स्क्वीज़ करके ही दे रहे थे निप्पल पे मिल्क, तभी उसको हमको हमको उसको बॉटल फीडिंग ही कराना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि मैं अवॉइड करूं, लेकिन नहीं होता है यार, क्योंकि सिचुएशन कभी कभी कुछ ऐसा आ जाता है कि आपको करना ही पड़ता है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। और उसके बाद 15 डेज़, आफ्टर 15 डेज़ हम लोगों ने ऐसे किया, माँ और मैं, मेरी मदर इन लॉ और मैं ऐसे बैठी थी। तो मदर इन लॉ ने इसको करवाओ कर रही थी, तो मैंने ट्राई किया। ट्राई तो मैं पहले से भी कर रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे ऐसे करके हमने ऐसे किया, हम ना तुमको एक मंदिर पे लेके जाते हैं, तुम खाओ बेबी, तुम लैच करो। तो तब भी उसने ना, पता नहीं कुछ मैजिक हुआ या चमत्कार है या कुछ है, लेकिन उसने लैच करना स्टार्ट किया है वन साइड का, ठीक है। तो उस पर भी मुझे प्रॉब्लम मतलब लैच कर रही थी, मैं बहुत खुश हुई। आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज फाइनली मैं अपनी मदरहुड का जो एक स्पेशल एक मोमेंट होता है, वो आई वॉज शेयरिंग विद माई बेबी गर्ल।
तो आई वॉज़ फीलिंग सो हैप्पी। और एक दो दिन बाद दूसरा मेरा जो है मिल्क भी उसने लैच करना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी उसको मेरा मिल्क का सप्लाई बहुत ही कम था। अगर आप इलेक्ट्रिक पंप लेंगे तो उसका मिल्क का सप्लाई भी काफ़ी अच्छा होगा। मैंने यूज़ नहीं किया था तो मेरा बहुत टाइम लगा ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से फ्लो होने पे। तो कोई बात नहीं, सीखते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सीखी उससे। और उसके आगे ना मैं बहुत रोती थी, क्योंकि मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं माँ कहलाने की लायक नहीं हूँ। ऐसा वाला थिंकिंग आते थे मेरे पे। मैं ही खुद को बहुत कोसती थी, क्योंकि मेरा बेबी मुझे मैं ना उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही हूँ। तो जब उसने ब्रेस्ट फीड किया, भगवान, मैं तो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। तो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ, बॉटल फीड करते थे हम लोग। और फिर वो ना रात को नहीं सोती थी, रात को 3 बजे सोती थी, रात को 11 बजे सोती थी। रात को 11 बजे सोती थी, आधा घंटे के लिए सोती थी, उसके बाद फिर उठ जाती थी। फिर बॉटल फीड करना पड़ता था। ओ माय गॉड, जब ये घाव था, सतीश तो चले गए, मुझे अकेले करना पड़ता था। मैं अकेली सोती थी रूम पे, तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। और मैं खुद उठ के उसको बॉटल पे, फिर मैं ऐसे रेडी करके रखती थी, सब वार्म वाटर, सब उसका पाउडर वाउडर सब रेडी करके रखती थी। फिर उसको खिलाना, फिर पिलाना, फिर उसको बर्पिंग करना, फिर सुलाना, क्योंकि खुद का जो है उसको भी, मुझे भी रेस्ट चाहिए। और न्यूली मॉम को ना रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको मिलता नहीं आफ्टर बेबी। और आफ्टर बेबी सब आपको ये सब कुछ करना पड़ता है। सब मुझे ना जब मुझे उस वक्त भी आई डिडंट रियलाइज़ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्योंकि कोई भी आगे कुछ भी कह देते तो मुझे ना ऐसे दिमाग पे हिट कर जाती थी वो बात। चाहे कोई छोटी सी छोटी बात ना हो या कोई बड़ी सी बड़ी बात ना हो, तो छोटी सी बात भी मुझे बड़ा लगता था, ऐसे हिट करते थे मेरे दिमाग में। तो ऐसे ही एक, मैं नाम तो नहीं ले सकती, ऐसे ही मैं ऐसे एग्जाम्पल बता दे रही हूँ आपको। तो ऐसे ही मुझे पूछा कि आपका बेबी लैच कर रहे हैं ना? हाँ, मैंने हाँ अच्छे मतलब मैं मतलब ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ, वो अच्छे से लैच करती है अभी। तो क्या वो दूसरा ब्रेस्ट को हाथ लगाती है? तो मैंने बोला नहीं, हाथ तो नहीं लगाती, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ 1.5 या 2.5 मंथ्स का था। मैंने बोला नहीं लगाती है। अरे कैसे नहीं लगाती? जब मेरा बेबी हुआ था तो मेरा बेबी तो बहुत ऐसे एक ब्रेस्ट लैच करती थी, दूसरे हाथ से उस ब्रेस्ट को ऐसे, पता नहीं ब्रेस्ट के साथ खेलती थी या कुछ ऐसा बोला मुझे। तो वो बात भी मुझे ना हिट किया दिमाग पे। तो ऐसा हुआ मुझे कि अरे मेरा बेबी दूसरों का बेबी करते थे, तो मेरा बेबी क्यों नहीं किया? क्या कुछ मेरे बेबी में खामियां हैं या कुछ ऐसा वाला फीलिंग्स आते हैं आपको? तो वो एकदम ही रॉन्ग है। मैं बिल्कुल ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दोज हु टॉक्स लाइक दिस, न्यूली मदर के साथ, मेरा बेबी तो करता था, आपका बेबी क्यों नहीं करता है? कोई भी हो, ऐसा कोई भी सिचुएशन हो जाता है, ऐसा कोई भी बात हो जाते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। क्योंकि जो न्यूली मदर होते हैं वो कौन से स्टेज पे होता है, क्या सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहे होते हैं, स्लीपलेस नाइट। तो उसको अगर ये बात कहेंगे तो उसको ना फिर वो हिट कर जाएगा, जैसे मुझे किया। तो उसको ना उससे ही उसको बहुत फिर टेंशन होने लगेंगे, फिर एंजाइटी होने लगेंगे। तो ऐसा होता है। तो कुछ भी बोलने से पहले सोचा करिए आप लोग, क्योंकि यही चीज़ उसको बहुत हिट कर जाती है। तो इसलिए तो आप लोग प्लीज़ मत कीजिए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ न्यूली मदर को, जो भी आए अगर आपके पास बच्चा हो, जो भी आए, न्यूली मदर हो या जो भी हो, कोई ऐसा बात कहे कि हाँ मेरा बच्चा करता था, आपका बच्चा नहीं करता है, तो प्लीज़ उसको ना ऐसे 1% भाव भी मत देना। और इम्पोर्टेंस एकदम ही नहीं देना है उसको, इम्पोर्टेंस 1% भी नहीं देना है आपको, क्योंकि वो सब झूठ है। क्योंकि अपने अपने बेबी का खुद का कैपेबिलिटीज़ होता है। कौन वो 2 महीने 2.5 महीने का बेबी एक ब्रेस्ट लैचिंग करते करते दूसरे हाथ से ऐसे करेगा? नहीं करेगा ना। वो तो करेगा
करता है वैसा, मैं नहीं बोल रही वो नहीं करता, करता है जब उसका थोड़ा दिमाग आते हैं। नयोमी ने स्टार्ट किया था 6 7 8 मंथ से किया था ऐसा, जो ब्रेस्ट खाती थी और दूसरे हाथ से दूसरे ब्रेस्ट को ऐसे पकड़ती थी, तो ऐसा वाला होता है। लेकिन थोड़ा उसको उसको भी तो दिमाग आना चाहिए ना। 1 महीने 1.5 महीने का बेबी, कैसे उसको पता है कि दूसरे साइड पे भी मम्मा का ब्रेस्ट है बोल के, तो ऐसा नहीं होता ना। तो कुछ ऐसे होते हैं तो आप लोग उसको अवॉइड ही कर लीजिए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आपको जज करते हैं, आपको हाँ, ऐसी ऐसी ही बातों पे मेरा बेबी ऐसा करता है, आपका बेबी ऐसा क्यों नहीं करता है। हम तो पहले, या ऐसा भी कुछ माँओं को ऐसे कमेंट दिया जाता है, अरे हमने भी तो बेबी पाले हैं, हमने भी तो बेबी ह्यूमंस बींग्स को जन्म दिया है, हमने भी तो अपने बेबियों को, अपने बच्चों को ग्रोन अप किया है। तो आप कौन से, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप इतना स्पेशल नहीं हो, ऐसा वाला भी आपको कुछ लोग सुनाते हैं, जो कि बहुत ही, आई थिंक इट्स वेरी वेरी रॉन्ग। अगर आप लोगों ने किया है तो ठीक है, अच्छा है, आप लोगों ने अपने बेबी को रेज़ किया है, वो भी ठीक है, ठीक है। और लेट अस रेज़ आवर चाइल्ड, ठीक है। हमको हमारा बेबी को रेज़ करने का मौका दीजिए, उससे सीखने का मौका दीजिए, ताकि हम भी अच्छे से सीख सके उससे। मिस्टेक भी करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है हम भी बहुत ऐसे परफेक्ट पर्सन हैं, हम भी उसी मिस्टेक से सीखते हैं, तो हमको भी वैसा सीखना है। अगर हम मिस्टेक नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने सीखा है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप लोग जो बताते हैं हम उसी आधार पे करेंगे तो हमको कैसा रियलाइज़ होगा कि ये सही है, ये गलत है। तो हमको भी तो सीखना है। तो ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही थी कि जो ऐसा टांग अड़ाते हैं बीच पे। तो हाँ, मेरा स्टोरी कहाँ पे था, थोड़ा बहुत मैंने लेक्चर डाल दिया है। समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो भाड़ पे जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी तो। क्योंकि पहले मुझे बहुत पड़ता था, लेकिन अभी नहीं पड़ता है भाई, 1% भी नहीं पड़ता है। तो लेट्स कंटिन्यू गाइज। मैं कहाँ पे थी, हाँ, नयोमी नहीं सोती थी, रात भर नहीं सोती थी, मुझे जग के उसको ऐसे लोरी करना पड़ता था, उसको फीडिंग करना पड़ता था, सुलाना पड़ता था। मैं तो लिटरली नयोमी को ऐसे मेरे लैप पे ही सुलाती थी, क्योंकि जब मैं उसको ज़मीन पे रखती थी तो फिर वो रोना स्टार्ट हो जाती थी। तो ये मैं वीडियो नयोमी के लिए भी स्पेशली बना रही हूँ कि पीछे जाके ना बड़ी हो के देखे कि माँ ने उसको कैसे रेज़ किया। मैं ऐसे उसको जताना नहीं चाहती कि मैंने उसको ऐसे रेज़ किया, मैंने उसको ऐसे किया। जस्ट दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर स्टोरी टू बोल के मैं उसको ये वीडियो बना रही हूँ। तो आई होप उसको अच्छा लगे, क्योंकि सतीश और मेरा चॉइस था ये। तो जो भी आया वो हमारा प्रॉब्लम था, नॉट बिकॉज ऑफ नयोमी, बिकॉज वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू नयोमी। एंड तुम बड़े होके जब देखोगे तो आई एम श्योर यू विल बी प्राउड ऑफ योर मॉम। वी आर श्योर दैट यू विल बी प्राउड ऑफ योर मॉम, क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग थी बोल के ना, मेरा माँ स्ट्रॉन्ग थी। तो जब आप भी लाइफ के किसी मोड़ पे अगर ऐसा वाला कुछ आपको फेस करना पड़े, तो जस्ट थिंक ऑफ योर मॉम एंड कैरी ऑन, क्योंकि लाइफ पे कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। और इट वॉज द फेज़ को लैब पे ऐसे सुला के मैं भी यहाँ पे पिलो रखती थी और कुशन्स रखती थी, तो मैं ऐसे सोती थी, रात भर ऐसे सोती थी। तो वो एक डीप नींद में चली जाती है ना, तो वो तब भी मैं उसको रखती थी। और लोग आके फिर ताना उस पर भी, भाई तुमने उसको ना ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, काखे बानी बना दिया। काखे को क्या बोलते, जब बच्चे को सिर्फ ऐसे ही सुलाते हो तो सिर्फ उसको ऐसा ही हैबिट मतलब उसका रह जाता है। तो भाई मैंने ऐसा कब किया, ये कुछ हो ही जाता है। बच्चे को ऐसा मत करो, उसका हैबिट ऐसा होगा, बच्चे उसको ऐसे सुलाना है या बेड पे सुलाना है, वो डिपेंड्स। बच्चों का अपना अपना एक तरीका होता है। कोई बच्चा होता है बहुत सोने वाला, कोई बच्चा होता है कम सोने वाला, कोई बच्चा है बस झगड़ालू, कोई बच्चा होता है हंसालू। तो ऐसा वाला होता है। तो हम सब एक एक बच्चे को ना एक अंडरस्टूड करना चाहिए हम लोगों को भी, वो कौन से क्वालिटी का बच्चा है या कौन से टाइप का बच्चा है। क्वालिटी
तो कौन से टाइप का बच्चा है, तो उसी हिसाब से हमको टैकल करना पड़ता है। तो मैं मेरी सिस्टर्स थी दार्जिलिंग पे ही, मैं वहाँ पे भी रही 1-2 महीने। तो वहाँ पे भी नईमी रात भर नहीं सोती थी, भगवान रात भर नहीं सोती थी। और मैं सुबह होती थी 8 बजे, सुबह को वो शायद सोती थी 3-4 बजे, अच्छे से सोती थी 1-2 घंटे के लिए, और मैं 8 बजे तक सोती थी। माय गॉड, मेरी दीदी, मेरा सिस्टर्स, खुद का मेरा सबसे बड़ी सिस्टर्स आती थी रात को ऐसे उसको भुलाने के लिए, और मेरे जीजू दोनों आते थे, और वो रोती थी ना रात को, तो वो दोनों ऐसे जोकर की जैसे हंसाने लगती थी उसको। तो वो मोमेंट भी काफ़ी अच्छा था। आई मीन इट वाज हॉरिफाइंग बट इट वाज नाइस टू। तो दोनों आके ऐसे हंसाते थे, वो हंसती थी, और फिर मैं उसको सुलाती थी, नाना सुलाती थी उसको, और बोलती थी कि चलो ठीक है मैं इसको लेके सुलाती हूँ। मैंने बोला ठीक है आप लेके सुलाए। तो वो लेके ना उसको रूम पे ऐसे करके सुलाती थी 1 घंटे के लिए, और फिर वो रोती थी, और फिर मेरी दीदी लेके आती थी उसको दूध पिलाओ अभी। तो ऐसा करके हम ऐसे करके ना मेरा पूरा 9, 10, 11 आई थिंक 1 साल से 12 मंथ से वो थोड़ा सोने लगी, उसका थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ। 1 साल के बाद तो भाई मेरा, मैं ऐसे सोचती थी भाई मैं क्या कर रही हूँ, मेरा मैं कभी सपने देखती थी कि नहीं, मैं कभी सपने में सो के ना ऐसे, मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं सो के कभी सपने, मुझे सपने आता था कि नहीं, ऐसा वाला फील होता था मुझे। माय गॉड, मेरे लाइफ के डिक्शनरी में ही नहीं था सपना, क्योंकि सपना मैं पूरा देखना भूल गई थी। तो मैं ऐसे, मुझे ना ऐसे सपना वपना आना ही बंद हो गया था, क्योंकि मैं सोती ही नहीं थी। ऐसे 1 साल तो मैंने बिना सोए ही काट दिया। और लोग बोलते हैं अरे जब बेबी सोते हैं तो सो जाओ। बेबी कहाँ सोते, बेबी कहाँ सोते, और जब बेबी सोते हैं क्या मुझे सोने का टाइम मिलता है कभी? तो घर का काम भी तो करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। तो ऐसे में ही दिन मेरा निकल गया, साल निकल गया, और बहुत ऐसे कठिनाई आई मेरे लाइफ पे, ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए। और अभी मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो आपको शॉर्ट फॉर्म में ही बता दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी बताना बाकी हैं, लेकिन अभी बताऊंगी तो पूरा रात दिन कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने छोटा छोटा आपको बता दिया है। तो अभी सोचती हूँ तो इट वाज जस्ट, मुझे उस वक्त आई डिडंट रियलाइज़ कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों भी आपको बहुत ज़्यादा हिट कर देते थे। तो अभी मुझे अभी ये आके पता चला कि हाँ, पता चले कि हाँ वो एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन था, जो हर एक वुमेन को, दे हैव अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बट सम ऑफ द women दे नोज अर्ली, सम ऑफ द women दे नोज लेटर ऑन। जब भी मुझे अभी हुआ, मुझे बहुत बात पता चला कि मुझे ये हो रहा है, क्योंकि बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो आई वॉज इन डिप्रेशन। तो काफ़ी कॉमन था ये मेरे लिए, तो इसीलिए। और अभी मैं सोचती हूँ उस दौर के बारे पे, तो आई फील लाइक इट वाज जस्ट अ फेज़, जो एक फेज़ था वो कट गया। जो बोलते हैं ना दुख के बाद सुख आते, फिर सुख के बाद दुख आते, इट वाज नॉट, इट इज़ अ साइकिल जो कि चेंज होते रहते हैं। तो इट वाज अ फेज़। मुझे तो आंटी लोग बोलते, कोई आंटी लोग बोलते थे अभी हाँ दूसरा भी तुम एकदम फटाफट कर लो, क्योंकि दोनों ही सेम टाइम पे ग्रोन अप होंगे, तो तुमको थोड़ा एक ही टाइम पे होगा, फिर बाद में करोगे तो क्या होगा, बाद में अगर फिर बेबी बनाओगी तो फिर वही आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर वही फेस तुमको फेस करना पड़ता है। वो भी ठीक ही बात है आंटी लोगों का भी, लेकिन मुझे ना उस, जब मैं वो डेज और नाइट्स मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसे गूज़बम्प आ जाते हैं, क्योंकि मैं डरती हूँ, अभी भी लिटरली डरती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है, बच्चे बोल के तो माय गॉड बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं, वो इट वाज जस्ट अ फेस, वो पास हो जाता है। अभी मुझे तो ना आफ्टर कितने 15-16 मंथ से ही मुझे, मेरा बॉडी वाइज भी बहुत वेट गेन किया था मैंने, तो अभी भी है, मतलब उतना नहीं पहले जैसा। तो चलने में भी मुझे दिक्कत होता था, ऐसे मेरा जॉइनिंग्स बहुत पेन होता था बिकॉज ऑफ ओवर वेट। तो बहुत सारे ऐसे कठिनाई, उसके बाद मुझे स्टोन हुआ, स्टोन का ऑपरेशन भी हुआ, और थोड़ा वेट लूज़ भी किया मैंने।
ऑन टॉप ऑफ दैट हाई ब्लड प्रेशर। अरे प्रेगनेंसी पे तो मेरा हर वक्त हाई ब्लड प्रेशर होता था, हाई ब्लड प्रेशर, पता नहीं। तो एक्सरसाइज किया और मुझे ना मुझे मुझे ऐसा लगा कि मेरा, जब मैं आफ्टर बेबी हुआ ना, तो मुझे लगा कि मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा वाला फीलिंग्स आया था मुझे। और अभी मैं थोड़ा बेटर फील करती हूँ पहले से ज़्यादा, क्योंकि आफ्टर 15-16 मंथ से ही मुझे थोड़ा एनर्जी का फील होने लगा अपने बॉडी पे, क्योंकि उसके आगे तो मैं रेस्टलेस मॉम, स्लीपलेस ऑल द नाइट्स ऐसा वाला थी। मुझे चिड़चिड़ापन, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मतलब पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ऐसा ही तो होता है, गुस्सा आना, आपको थोड़ा सा छोटी से छोटी बात भी लग जाना। तो लेकिन ये ना एक सोसाइटी में भी डिपेंड होता है। तो मैं तो वही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग वैसा मत कीजिए, वैसा मत बोलिए, क्योंकि आप लोग मदर बन चुके हैं तो अच्छा है, दूसरों को भी मदर बनने दीजिए, उसको भी सीखने दीजिए। ऐसा भाषण झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, अनवांटेड जगह पे अनवांटेड थिंग्स बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो वही कहती हूँ कि आप लोग थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। तो गाइज़ बहुत सारे ऐसे थे, मैंने शॉर्टकट में बता दिया। तो आई होप यू गाइज़ लाइकिंग माई वीडियो और माई स्टोरी, और जो भी मैं ज्ञान देना चाहती हूँ, जो भी है मॉम्स टू बी या जो भी है जिसका भी अभी हाल ही में बेबी हुआ है, तो उसको ये कहना चाहती हूँ कि इट इज़ जस्ट अ फेस, ये भी 1-2 दिन फिर इट विल पास, ठीक है। तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सबको होता है बेबी, सबको, मतलब सबको होता है ऐसा वाला, लेकिन ज़्यादा मत लेना दिमाग में, क्योंकि अगर आप दिमाग पे लेंगे तो बहुत ही नुकसान शायद ख़ुद का ही होता है। अगर आप लोग आपकी बातें किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी भी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, तो काफ़ी अच्छा होगा। और अगर कोई भी है रिलेटिव्स, कोई भी है फ्रेंड्स, प्लीज़ हेल्प हर, क्योंकि शी नीड्स हेल्प। बच्चों को तो सब देखने आते हैं, पूछने आते हैं, और माँओं को बहुत कम लोग। तो अगर उस वक्त आप सपोर्ट करेंगे, उस वक्त आप उसका ढाल बनेंगे, तो शी विल नेवर फॉरगेट दोज हेल्प्ड वट एवर यू डिड फॉर हर। तो वो कभी नहीं भूलेगी वो, और जिसने उसका साथ दिया है उस टाइम, तो वो भी कभी नहीं भूलेगी। तो जिसने उसका साथ नहीं दिया है वो भी नहीं भूलेगी। तो औरत को ना औरत को ही हेल्प करना चाहिए, ना कि उसका बैक बाइटिंग, बिचिंग और ताने मारना या कमेंट करना या कुछ अंडर कॉन्फिडेंट पे रखना। तो आप लोग भी उन लोगों का हेल्प करिए, जो आप करेंगे वही आपके पास आएंगे, बिकॉज आई बिलीव इन कर्मा। सो आई शुड एंड दिस व्लॉग फॉर नाउ, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। तो bye bye guys, see you and take care and love you mom to be and newly moms and every moms, very strong moms out there. Don't give up, don't give up, give up is not a solution. मैंने भी बहुत ट्राई किया गिव अप करने के लिए, बट नो, दिस इज़ लाइफ, दैट इज़ लाइफ। अगर आप उसी से जीत के आएंगे तो वही तो लाइफ है ना। तो आप सीखते हैं उससे। तो बाय बाय गाइस, सी यू लेटर, बाय बाय।